मेरी फैमिली नहीं है, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। और एक माँ बाप की ज़रूरत पड़ी, एक भाई बहन की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको, और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत, कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया। लेकिन आज आप कल से बोल रही हैं तुम्हारी फैमिली होती तो, तुम्हारी फैमिली होती तो जितना मुझे तकलीफ़ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ़ होती है। अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। बस डायरेक्ट कॉल किया था सब कुछ क्लियर करने के लिए कि मम्मी बस अब रहने दीजिए, वीडियो वगैरह नहीं आना चाहिए। तो अभी मैंने फिर से देखा पूजा दी का वीडियो, उसमें वो बोल रही हैं कि जब तुम्हें ऑफलाइन ही करना था तो तुम फिर आज क्यों वीडियो बनाई। क्योंकि इसलिए मैंने बनाया क्योंकि आज पूरा पब्लिक पूछ रहा है, ये सवाल सब किसी के मन में है, और जिसकी गलती है ना उसको बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ कहीं भी एक बार भी नहीं बोला कि हाँ मेरी ननद से गलती नहीं हुआ है और उन्होंने गलती नहीं किया है। आप एक बार वीडियो थोड़ा सा भगा के नहीं देखे होते ना तो आपको पता चल जाता। आप थोड़ा सा एक बार उसको अच्छे से देखो वीडियो में कि मैंने कहीं भी कुछ नहीं बोला है। प्लीज़, हर जगह गलत मेरे को साबित करने का वो नहीं होता यार। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है यार, सब कोई मिलके मुझे ही एकदम से ये कर रहा है। और रहा बात आने का नहीं आने का, तो मैंने झूठ कुछ भी नहीं बोला है पूजा दी, आपको भी पता है। मैंने पूछा था और मम्मी से भी पूछा था, मम्मी से भी आप पूछ सकते हो। उन्होंने बोला कि मैं और रंजना जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद मेरे भी फैमिली में अलग से प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने भी नहीं ये किया, क्योंकि मेरे ससुर जी का तबीयत ख़राब था। उसके बाद हम लोगों के घर में भी कुछ पर्सनल हम लोग का भी काम होता है। हर जगह एक लड़की का शादी के बाद उसका ससुराल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, और वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। तो रहा बात ये कि मैं ससुराल वाले मेरे, मतलब अभी मैं नहीं बोलूँगी तो एक बात मैं बता दूँ कि ससुराल वाले शादी के बाद लड़की का मायका कम, ससुराल ज़्यादा उसका घर होता है, ठीक है। खैर लड़की का तो कोई घर आज तक बना ही नहीं है, लेकिन फिर भी। और मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने ससुराल को लेके चलूँ। हाँ, जो गलत है उसको मैं हमेशा गलत बोलूँगी। मैंने कभी अपनी ननद को सही नहीं बोला है कि हाँ उन्होंने वो वीडियो डाल के गलत नहीं किया है। हमारे घर में आज उसी वजह से मम्मी उनसे भी नाराज़ हैं, हमसे भी नाराज़ हैं, और ये भी नाराज़ हैं, ये भी अपनी बहन से नाराज़ हैं। ये खुद अपनी बहन के पास कॉल करके उनको बोले थे कि वीडियो नहीं डालना है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना। और आप कह रहे हो ना कि तुम्हारा मतलब कोई भी पति अगर माँ बाप के खिलाफ बोले तो तुम्हारा ये है, तुम्हारा पति अगर बोले तो तुम्हारा ये है कि तुम उस पर आवाज़ उठाओ। तो जितना मुझे तकलीफ़ नहीं होती ना, उतना मेरे पति को तकलीफ़ होती है। अगर माँ बाप के लिए कोई कुछ बोलता है तो ठीक है, चाहे वो मेरे माँ बाप हों या चाहे इनके माँ बाप हों। और आपने एक चीज़ बहुत आसानी से बोल दिया कि तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी फैमिली। कल से मैं एक बात सुन रही हूँ, तुम्हारी फैमिली। क्या मतलब? मेरी फैमिली नहीं है वो। आप तो खुद ही ऐसा कर रहे हो, बोल रहे हो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, काश मेरी फैमिली होती, काश होती। कभी ऐसा महसूस मम्मी ने नहीं होने दिया या फिर किसी ने भी नहीं होने दिया। लेकिन आज आप कल से बोल रही हैं तुम्हारी फैमिली होती तो, तुम्हारी फैमिली होती तो। मेरी भी फैमिली है, मैंने भी माना है उनको अपना। और रही बात, आप बोल रहे हो कि पापा की बात को भी तुमने झूठा ऐसे ये करा दिया। आप पापा से ही पूछ लेना क्या मैंने झूठ बोला है, ठीक है। मैंने उस इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं बोला और मैंने किसी का बुराई नहीं किया है। हर जगह मुझे झूठा साबित करना बंद कर दो यार, सब कोई प्लीज़, सब कोई मेरे को झूठा साबित करना बंद कर दो। मैंने इंटरव्यू में कुछ गलत नहीं कहा है। मैंने इंटरव्यू में उसने पूछा कि तुम्हारा खर्चा कहाँ से चलता था। आशीष ने नहीं दिया था पापा को 80,000 रुपये सेविंग करने के लिए, रखने के लिए, क्योंकि उसके पास से पैसे खर्चा हो जाते थे। वो रखने के लिए दिया था कि नहीं, वो पैसा उन्होंने मुझे दिया। उसके बाद मैंने कुछ बोला है? मैंने कुछ भी उसने पूछा कहाँ से चलता था, मैंने बोला 4 महीना तक मैं पटना रही थी तो उनसे मैं 7-7 हज़ार रुपये मांग रही थी। इसमें मैंने गलत क्या बोला है भाई?
इसमें कोई झूठ बात है? आप बता दो, आप कह रहे हो कि झूठ बोल रही है। ऐसे तो मत बोलो पूजा दी, मेरे पास सब कुछ उसका वो है, मेरे फ़ोन में सब कुछ है। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा भी पहले आशीष 11,000 रुपया लिया था, वो सब तो बात की बात है, वो तो बात मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने बस इंटरव्यू में बोला था कि मतलब पापा हैं, उन्होंने हेल्प किया था मेरा उस टाइम पे, उसको भी मैंने हेल्प के वो में बोला कि उन्होंने हेल्प करा मेरा। फिर भी आप कह रहे हो कि मैं बदनाम कर रही हूँ। मैंने पापा को बदनाम किया, मैंने मम्मी को बदनाम किया। मैं कभी भी किसी के लिए कुछ नहीं सुनना चाहती, कभी भी नहीं सुनना चाहती, और ना ही कभी सुनूंगी। और ना ही मेरे घर में, खैर मेरे घर में तो उनका कोई वो ही नहीं होता है। मैंने कभी भी नहीं बोला है ये चीज़ कि मतलब मेरे घर वाले कुछ ऐसा कुछ बोलता ही नहीं है कोई, ठीक है। कोई भी ऐसा कुछ हमारे मायके वाले फैमिली को लेके अगर आपके ससुराल में कोई कुछ बोले फिर तो आप मना करोगी। आज तक मेरा पति कभी भी मम्मी पापा के खिलाफ, पता है वो चीज़ उस दिन पापा ने फ़ोन करके बोला था कि ये अंशु क्या क्या बोली है इंटरव्यू में, जबकि उसमें कुछ भी नहीं था गलत। आपको भी पता है कुछ भी गलत नहीं था। इंटरव्यू जो लेने आता है ना, उसका काम होता है क्वेश्चन करना, और हमारा काम होता है उसका जवाब देना। तो हमने बस जवाब ही दिया था। अब उस चीज़ को कोई गलत वे में ले तो उस सब चीज़ का जिम्मेदारी तो मेरा नहीं है ना। मैंने कभी अपने मम्मी पापा को गलत नहीं समझा, कभी भी नहीं, और ना ही कभी आगे समझूंगी। मेरे लिए सबसे, पता है, जितना आपके लिए वो मायने रखते हैं उतना मेरे लिए भी रखते हैं, ठीक है। मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं दिल से, लेकिन आप पता नहीं क्यों अभी कह रही हैं कि तुम्हारी फैमिली होती तो तुम्हारी होती। मेरी नहीं है, मेरी फैमिली नहीं है, इसीलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की। आज मैं भी कहती हूँ मेरी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ी आपकी फैमिली की, और एक माँ बाप की ज़रूरत पड़ी, एक भाई बहन की ज़रूरत पड़ी, और आप लोग खड़े भी हुए उस टाइम पे। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमेशा एक ही चीज़ को बोल बोल के घुटन होती है यार। नहीं, इतना मैं कभी नहीं सोचती गंदा, जितना मुझे बना दिया जाता है मेरे बातों को लेके। वो मेरे भी माँ बाप हैं, मैं भी मानती हूँ उनको। और रहा बात भाभी के लिए वीडियो बनाने का, आप कह रहे हो जब ज़रूरत थी तब क्यों नहीं की। मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या आपको नहीं पता है? क्या क्या हुआ मेरे साथ नहीं पता है आपको? उसके लिए तो ना आप खड़े हुए ना कोई भी खड़ा हुआ। मैंने अपने लिए 2 वर्ड बोल क्या दिया तो बस मैं बुरी हो गई, जबकि मैंने उस चीज़ को माफ़ी भी मांगा। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि यार मैं बोली तो मैंने अपनी भाभी के लिए गलत बोला, नहीं बोलना चाहिए था मुझे। मैंने माफ़ी भी मांगा भाभी से, भाभी ने भी बोला कि चलो कोई बात नहीं, होता है, अब ऐसा कुछ नहीं करना। काहे कि देखो, उन्होंने समझाया, मैं समझ भी गई। भाभी से बात भी हुई थी मेरी। और रही बात भैया की, तो बात होती है तो मैं क्यों नहीं बोलूँ कि बात होती है। हाँ, कुछ उनके अंदर होगा कि हाँ वो हक से मुझे, अभी कुछ दिन पहले मैंने भी एक वीडियो डाला था, वो हक से मेरे पास कॉल करके बोले थे कि तुम ज़्यादा ही तेज़ बन रही हो, तुमको ज़्यादा ही हो रहा है। एकदम हक से उन्होंने डांटा था, और मैंने वो चीज़ बर्दाश्त भी किया था हक से कि हाँ मेरा भाई मेरे को डांटा, चलो अच्छा लगा मुझे, कोई बात नहीं, डांट दिए तो कोई बात नहीं। हर चीज़ हम भी सुन लेते हैं, और हम कहीं भी ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हाँ हमारी ननद से गलती नहीं हुआ है और हमारी नंदोई से गलती नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूँ? आपको पता होना चाहिए कि वो मेरी बड़ी ननद है वो, ठीक है। और मैंने कभी भी आपका, आप कह रहे हो कि तुम वीडियो डाली हो उसमें पूरा सब गलत ही बोली हो, मैंने कभी गलत नहीं बोला है, कुछ गलत नहीं बोला। आप एक बार उठा के वीडियो अच्छे से देख लो, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है। मैंने बस यही बोला है कि ये सब बंद कर देना चाहिए, हमें अपने रिश्ते सुधारने पड़ेंगे, ये बहुत गलत हो रहा है, बस यही बोला है मैंने। लेकिन पता नहीं क्यों, और मैंने कल क्या, उस दिन भी मैंने मना किया था। उस दिन भी मैंने अपने ननद से मना किया था कि हाँ दीदी मत डालिएगा वीडियो, अब कुछ भी। दीदी भी बोली थी कि नहीं डालेंगे। अब पिछले वीडियो में भी हम बोले थे कि दीदी को मैंने मना किया था, ये भी मना किए थे। अभी हम उनका कॉल हिस्ट्री भी दिखा देंगे कि हाँ मैंने मना किया था या नहीं। मैंने सबको मना किया था कि कोई वीडियो प्लीज़ मत डालो। अब मैं क्या बोलूँ? यही बोलूँ कि हमको रिश्ता ही नहीं रखना आपसे, तोड़ दे रिश्ता हम। अब तो ऐसे बोल रही हैं जैसे कि मतलब हम एकदम से अपने ससुराल वालों को छोड़ ही दे एकदम। वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जितना आप लोग मेरे को हेल्प किए हैं ना, उतना ये लोग भी मेरे को हेल्प किए हैं, उससे कई ज़्यादा ये लोग हेल्प किए हैं। कैसे हम भूल जाएं वो सब चीज़? ना हम आप लोगों को भूल सकते हैं, ना इन लोगों को भूल सकते हैं, हम किसी को नहीं भूल सकते। दोनों फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और रहा बात, आपने कहा कि
मेरा पति खैर उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है, ठीक है, उनको ऐसा संस्कार ही नहीं मिला है कि वो ऐसा कुछ आके हमारे माँ बाप के लिए कुछ बोलेंगे। ना ही अभी मेरे माँ बाप हैं उनके लिए, या फिर अभी जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए। कभी वो इंसान उस दिन, अभी वीडियो आया था ना दीदी का, इतना ये गुस्सा कर रहे थे फ़ोन पे, फिर भी आप कह रहे हो। और रहा बात गलत का कि हाँ मैंने झूठ बोला कि मैं बेंगलोर नहीं आना चाहती थी, ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा मन जानता है, मेरा मन जानता है कि मैं रेडी थी जाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तू पढ़ाई है, ऐसा फील हो रहा था। आपने नहीं कराया, मम्मी ने नहीं कराया, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था। और मैंने ये चीज़ मम्मी से पूछा भी था कि मम्मी कोई जा रहा है वहाँ पे दीदी के पास। मम्मी ने बोला हाँ हम और वो जा रहा है। फिर मैंने जाना उचित नहीं समझा, फिर मैंने वहाँ पे बोलना ही उचित नहीं समझा। अब आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो चलो ठीक है, मैं झूठी हूँ, मुझे सबने झूठा बनाया है, तो आप भी बना लो, आप ही बन जाओ। आप भाई सही बोल रहे हो, मुझे नहीं ज़रूरत है अच्छा बनने का, हम गलत हैं। मुझे 4 गालियाँ भी अभी सुनने मिल जाएंगी, हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमको नहीं चाहिए अच्छाई, हमें बिल्कुल भी अच्छाई नहीं चाहिए। जिंदगी एकदम पता है ऐसी हो गई है ना, कोई नहीं समझ रहा है। और आप कह रहे हो कि तुम्हारी सासू माँ को ये, तुम्हें क्यों, मतलब तुमसे कोई क्यों नहीं बात कर रहा है, तुम्हारा क्या गलती है? मेरा गलती कुछ नहीं है, लेकिन वो आज अपनी बेटी से भी बात नहीं कर रही है कि तुम लोग एकदम से पता नहीं वीडियो जब से बनाना स्टार्ट किए हो तुम लोग ये पता नहीं क्या ही कर रहे हो, अलग अलग ये सब हो रहा है घर में। इस वजह से मम्मी गुस्सा है सबसे, हमसे ही अकेले गुस्सा नहीं है, वो अपनी बेटी से भी नहीं बात कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी बेटी का पक्ष ले रही हैं, ये गलत बोल रहे हो आप कि वो अपनी बेटी का पक्ष ले रही है। उन्होंने कभी अपनी बेटी का पक्ष नहीं लिया है। जहाँ जो सही होता है वहीं वो पक्ष लेती है, जो सही होता है उसका साथ ही देती है। और हमारे घर में कभी ऐसा कोई नहीं है कि गलत का साथ देगा, कभी ऐसा नहीं है। जो सही होता है उसी का साथ दिया जाता है, और जो सच बोलता है उसी का साथ दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलत आपने सही बोला, आपको जहाँ लगा वहाँ मेरे पति आपके साथ खड़े थे कि हाँ वो अपने बात पे सही है, आप लोग यहाँ गलती है आप लोगों की, नहीं बोलना चाहिए आप लोगों को। इन्होंने खुद मना किया। नहीं, हमने कब का मना कर दिया है? आप कह रहे हो कि ननद की ननद का, ठीक है, उन्होंने बोल दिया। आज पूरा पूरा पब्लिक बोल रहा है, पूरा पब्लिक तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ कमेंट आते हैं ना यार, ऐसे कमेंट आते हैं, इस बात के लिए कमेंट आते हैं, फिर उन्हें तो हम रिप्लाई करने नहीं जाते। तो उन्होंने बोल ही दिया, चलो ठीक है, गलती हो गई उनसे, तो उस बात को ख़त्म कर देने में फ़ायदा है कि उसको उठाने में फ़ायदा है? क्या करना है? फांसी लगा देना है किसी का भी? अगर उन्होंने कुछ बोल ही दिया है तो फांसी लगा देते हैं उनको, या फिर आप कंप्लेन कर दो उनके खिलाफ। छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। आपको अगर उचित लगे तो आप उनके खिलाफ कंप्लेन कर दो, या फिर कुछ कर दो ऐसा कि हाँ उनको सज़ा मिल जाए उसका। क्योंकि मेरे से तो वो बड़ी है, मैं उनको सज़ा नहीं दे पाऊँगी। मैं अपने मायके वालों के पक्ष से होके, और मैं अपनी ननद की ननद को सज़ा तो नहीं दे दूँगी, जेल तो नहीं भिजवा दूँगी, मैं क्या करूँ मैं? और आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी ननद का, मतलब थंबनेल आपने लगाया है कि ननद के कहने पे झूठा वीडियो बना दी। झूठा वीडियो ननद के कहने पे आपको ऐसा लगता है? आप कह रहे हो कि मुझे, आप जानते हो कि मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं मतलब कुछ भी, मतलब किसी का भी वो कर सकती हूँ। तो आपको लगता है कि मैं किसी के भी कहने पे मैं वीडियो बनाऊँगी? और मेरी ननद बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो मेरे को कहेगी कि हाँ तुम वीडियो बनाओ, ऐसा कुछ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है वो, ठीक है। जहाँ उनका गलती होता है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हाँ मेरा गलती है, जहाँ नहीं होता है वो नहीं करती हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ गलती हुआ है, चलो नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अब क्या किया जाए उसके लिए? मैं क्या करूँ? मुझे क्यों इतना ये कर रहे हो आप लोग यार? प्लीज़ पूजा दी, आप प्लीज़ बात समझो, और प्लीज़ ऐसा कुछ मत बोलो, ठीक है। मैं, आप इस चीज़ का कह रहे हो ना कि आपको मैंने बेंगलोर आने के लिए नहीं बोला था, कोई बात नहीं। आपने खुद, आपको याद नहीं होगा, हो सकता है आपने बोला था कि अभी मत आओ, थोड़ा सा सब ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हो जाऊंगी उसके बाद आना। अब आई डोंट नो कब किस दिन बात हुआ था, तो ऐसा आपने बोला था, बट आपने बोला था कि आना तो थोड़ा घूमने भी चलेंगे, अच्छे जगह की घूमा जाएगा, अभी आके क्या ही करोगी। उस दिन बात हुआ था, पता नहीं अब आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप मुझे झूठा बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं झूठी हूँ, और आप बड़ी बहन हो मेरी, कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन प्लीज़ ये वर्ड का इस्तेमाल आप बार बार मत करो कि तुम्हारी फैमिली होती तो। इसका मतलब क्या कि वो मेरी फैमिली नहीं है? मेरी भी फैमिली है, मैंने भी अपना माना है उनको। ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लग भी रहा है कि काश ऐसा नहीं आप बोली होती,
खैर कोई बात नहीं, बहन बहन का झगड़ा है, ठीक हो जाएगा। मम्मी ने थोड़ी ना कुछ बोला है, ये भी चीज़ है। मेरी माँ ने कुछ नहीं बोला है, आपने बोला कोई बात नहीं, मैं सुन लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने अपनी ननद नंदोई सबको बोला है कि देखिए आप गलत, हाँ जीजा जी से तो मैंने बात नहीं किया क्योंकि वो मेरे से बड़े हैं, मुझे लगता भी नहीं कि मुझे उनसे बात करना चाहिए, ठीक है। मैंने दीदी से बात किया है कि दीदी ऐसे ऐसे है, देखिए आप प्लीज़ वीडियो मत बनाइएगा। दीदी ने बोला भी कि हाँ नहीं डालूँगी। अब क्या ही करूँ मैं, सबको मैं जो गलत है उसको गलत ही कह रही हूँ, जो सही है उसको सही ही बोल रही हूँ। लेकिन प्लीज़ आप समझा करो, ससुराल में रहने के बाद ना एक लड़की के लिए दोनों देखना पड़ता है, दोनों देखना पड़ता है, मायका ससुराल दोनों देखना पड़ता है। और मैं दोनों देख भी रही हूँ, दोनों देख रही हूँ मैं। बस उसके लिए सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ससुराल वालों को भी और मायके वालों को भी, कि हाँ ये सब कुछ अच्छा हो जाए। और रहा बात ऑनलाइन ऑफलाइन, आप कह रहे हो कि ऑनलाइन फिर क्यों लेके आई, तो ऑनलाइन ये सब कुछ चल रहा है ना फिर से, इसलिए लाना पड़ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब इतना प्रॉब्लम है तो रहेगी ऑनलाइन, सब कुछ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब ऑनलाइन रहेगा। मैं आज खुद बोलती हूँ, मेरे पति ने बोला था ना, और मेरे घर वाले सब कोई बोले थे ना कि हाँ ऑनलाइन। चलिए मैं अपने घर वालों के अगेंस्ट जाके मैं बोल रही हूँ कि ऑनलाइन भी रहेगा। अब चाहे किसी को भी बुरा लगे या फिर अच्छा लगे, लेकिन मैं आज बोलती हूँ कि हाँ ऑनलाइन भी रहेगा अब, ठीक है। लेकिन अब मैं ज़्यादा ससुराल वाले के अगेंस्ट नहीं जा सकती क्योंकि मुझे यहाँ पे रहना है। और मेरी अभी हालत बिल्कुल भी वैसी नहीं है कि मैं, प्लीज़ अभी टेंशन लेने के लायक मैं अभी नहीं हूँ। प्लीज़ समझा करो आप बात, मैं नहीं बता सकती क्यों नहीं ले सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझा करो थोड़ा सा, और मत दीजिए प्लीज़ टेंशन, वरना फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा मुझे। तो प्लीज़ थोड़ा सा समझो आप लोग, अभी कम से कम 2-4 महीना छोड़ दो, एकदम से टेंशन मत दो मेरे को बिल्कुल भी, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं ब्लॉगिंग पे भी कम ध्यान दे रही हूँ आजकल, क्योंकि मुझे अभी खुद पे ध्यान देना है, और पूरी फैमिली मेरे पे ध्यान दे रही है, तो मुझे भी खुद पे ध्यान देना है। चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हो सकता है उनको बात समझ में आ गई हो। और दीदी कोई भी अगर आपको शिकायत है, आप भी मेरे पास कॉल कर लिया करो, मैंने कल किया भी था ना, मुझे कुछ शिकायत है तो मम्मी के पास मैंने कॉल किया था। आपको भी अगर लगता है तो आप हक से मेरे पास कॉल करके मेरे को डांट सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरी बड़ी बहन हो, मैं बर्दाश्त कर लूँगी सब कुछ। लेकिन प्लीज़ आप बात समझा करो थोड़ा सा। बाकी मैं ये नहीं कह रही कि आप झूठ बोल रहे हो, मैंने आपको कहीं भी झूठा साबित नहीं किया है। बस यही है कि आप अभी अलग वे में सब चीज़ ले रहे हो, थोड़ा सा मेरी भी मजबूरी समझा करो, बस ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। यहाँ पे आप सब देखे वीडियो में कि अप्सरा मॉम मतलब उनकी राज फैमिली को कैसे अंशु को ट्रोल किया जा रहा है। एक मतलब न्यूज वाला आया, वहाँ पे अंशु ने अपनी जो सच्चाई थी वो बताई। तो न्यूज वाला का काम होता है अपना इंटरव्यू लेना, और जो देता है उसका काम है अपना जो होता है वो बताए। तो बात सही है कि मतलब अंशु के पापा थे, भैया थे, तो 80,000 रुपये दिए थे राज फैमिली को। तो उन्होंने, आशीष ने, उसका भाई बताया हुआ था अंशु के कि हमने इतना पैसा दिया। तो उसको जब वो सब लोग खत्म हो गए, उसको याद आया तो 7-7 हजार करके 4 बार में दिए। तो बात तो जो सही है वही तो अंशु ने बताई, लेकिन राज फैमिली का लगे कि मेरी इज्जत उड़ाया, मेरे अंशु ने इज्जत उड़ाई, मेरे अंशु ने इज्जत उड़ाई। मतलब एक कन्यादान क्या दे दिया है लो, बड़ा एहसान कर दिया है लो, कि हम अंशु को कहेंगे तो बैठ, अंशु को कहेंगे तो उठ, अंशु को कहेंगे ये कर, अंशु को कहेंगे वो कर। भाई उसका भी ससुराल है, लड़की की शादी के बाद मायका कम ससुराल ज्यादा प्यारा होता है। लेकिन राज फैमिली का ये कहाँ रास आने वाला, खुद की बेटी, खुद का बेटा तो सोशल मीडिया पे आके एकदम गुलछारा उड़ा दिया तो वो माफ हो गई। एक बेचारी अनाथ बिना माँ बाप भाई का इस लड़की है, उसको इतना ट्रोल किया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है। तो बात यही सब है, इतनी गंदगी फैला के रखा है लोगों ने कि उस लड़की को मतलब चाह रहे लोग ससुराल से निकाल दे। लेकिन अच्छा है, अपना जो भी करती है सही करती है। मैं तो अंशु को गलती नहीं कहूंगी, जो उसके बीता है भाई वही इंटरव्यू भी देती है। तो चलिए मैं इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। जाते जाते लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा, और जल्दी जल्दी 1K सब्सक्राइबर कर दीजिए। फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, लव यू दोस्तों।